जाहिर सी बात है, अगर हम धनबाद में रहे, हम गिरिडीह में रहे, तो वो वहां रहेंगे, और फिर अगर हम रांची गए तो हमारे साथ उनको भी रांची जाना होगा। तो ऐसा नहीं, नहीं, आपकी विचारधारा बहुत क्रांतिकारी है। संभव है कि उसी विचारधारा एडजस्ट कर पाएंगे आप? देखिए, सही बात आप बोले, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जनरली खासकर हम जिस समाज से आते हैं, अगर वहां कोई लड़का हो या लड़की हो, अगर वह कोई 3rd या 4th ग्रेड की नौकरी में ज्वाइन कर लेता है तो उसके रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन सोचिए, विधायक बनने के बाद अभी तक चर्चा नहीं हुआ है। तो सब इस चीज को जानते हैं। मैं अपनी सच्चाई बता रहा हूँ। मैं जिस समाज से आता हूँ, एक अति पिछड़ा कृषक समाज, प्राचीन में आदिवासियत का दर्जा रखने वाला, तो हम लोग जिस समाज से आते हैं, अगर कोई लड़का अथवा लड़की जो 25 साल का हो, 30 साल का हो, विवाह की उम्र का हो, उसने नया नौकरी भी अगर हासिल किया हो, जो 3rd और 4th ग्रेड का हो, ग्रुप डी का हो, तो कम से कम 4 रिश्ते आ जाते हैं, मैंने उसके ज्वाइनिंग के 1 महीना के अंदर। लेकिन आज साल भर के अंदर मेरा विवाह का चर्चा नहीं हुआ, इसका मतलब लोग जानते हैं कि भाई एडजस्ट होना बड़ा टफ है। नहीं, लड़की करना चाहती होगी, हमको लगता है माँ बाप ही तैयार नहीं हो रहे हैं, इनको देख के क्यों झंझट मोले हम लोग। अब जो भी, मैं अपने आपको सच्चाई बता रहा हूँ, आज साल भर तक ना मेरे माँ ने मुझे आपने कभी कहा कि आपके लिए कोई रिश्ता आया है, ना मेरी दादी ने कहा, ना मेरे मामा ने कहा, ना मेरे मौसा ने कहा, किसी ने नहीं। आप खुद चुन लीजिए। ठीक है, वो तो अलग बात है, वो भविष्य की बात है। मतलब चुन चुके हैं। नहीं, ऐसा अभी तक कभी समय ही नहीं मिला है। जयराम जी, एक आरोप आप पर लगता है, आपकी चर्चा तो अब राष्ट्रीय स्तर पर होने लगी, जिस तरीके से झारखंड में आपने चुनाव जीता, जो अंदाज था आपका, जो तरीका है, राष्ट्रीय पार्टियां ऑफर कर रही हैं आपको, ये 60-40, आपके पास तो 60 वाले छात्र भी आते हैं, 40 वाले भी आते हैं, किसके साथ है भाई? है तो दोनों छात्र, लेकिन आप 60-40 के मुद्दे पर। नहीं, देखिए, हम सभी के साथ ऐसा नहीं, हमारा कहना है, देखिए, सबसे पहला बात, आदमी एक बहुत बड़ा मंच है, और विशेषकर धनबाद एक बहुत बेहतरीन जगह है इस बात को रखने को। आज देखिए, मेरा क्या कहना है कि ये राज्य हमारा है, और इस राज्य के जो ओरिजिनल लोग हैं, जिनका इस राज्य के अलावा कहीं कोई ताल्लुक नहीं है, उनको पहला अधिकार मिले। जैसे अभी हमारी दीदी पूर्व विधायक जी कह रही थी कि भाई कुछ लोग गुजरात से आए, कुछ महाराष्ट्र से आए, सबका स्वागत है, लेकिन ध्यान रहे, जो लोग गुजरात से आए उनका गुजरात से वास्ता है, जो महाराष्ट्र है उनका महाराष्ट्र से वास्ता है, जो बिहार से है उनका बिहार से वास्ता है, लेकिन हम यहीं के, हमारा इसके अलावा कहीं से वास्ता नहीं है। तो वही हम कहते हैं, पहला हक हमारा हो, प्राइमरी हमारी हो, सेकेंडरी में आप हो। हमने कभी नहीं कहा कि बाकी लोग यहाँ से चले जाएं, या आप यहाँ व्यापार ना करें, आप यहाँ रोजगार ना करें। अगर हम स्थानीय नीति की बात करते हैं 1932 खतियान के आधार पर, उसके बाद उसको नियोजन नीति में अप्लाई करने की बात करते हैं, तो झारखंड राज्य की नौकरियों में हम अगर कोई बीएसएफ का जवान अगर यहाँ ड्यूटी करने आएगा, तो क्या हम उसे रोक पाएंगे? कोई अगर यहाँ उपायुक्त आएगा जो देश का सर्वोच्च एग्जाम को पास करके आएगा, क्या हम उसको गो बैक करेंगे? अरे भाई, जो झारखंड नामधारी नौकरियां होंगी, चपरासी होगा, हवलदार होगा, झारखंड पुलिस होगा, जिला पुलिस होगा, झारखंड की नौकरियां होंगी, अगर उसमें हम अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे तो ये दुर्भाग्य है। तो इसलिए मैंने स्पष्ट कहा है कि मेरी बातों को समझने की आवश्यकता है। जयराम महतो सिर्फ कुर्मी के नेता के रूप में स्टैब्लिश होना चाहते हैं, या ओवरऑल स्टैब्लिश होना चाहते हैं? हम लोग तो ओवरऑल होना चाहते हैं, लेकिन सबको हमसे भय है कि ये जिस पैटर्न में राजनीति करने आया है, अगर सक्सेसफुल हो जाएगा तो बाकी लोगों का जो बनाया विरासत है, उसमें बहुत ही दरार पड़ जाएगी। तो इसलिए सभी रोकना चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि हमको आइसोलेट कर दें, सभी चाहते हैं, सभी पार्टियां चाहती है कि जयराम महतो को आइसोलेट कर दिया जाए, उसे एक विशेष वर्ग का नेता घोषित कर दिया जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि हमने सभी वर्ग, सभी तबके के लिए आवाज उठाई है। और आज मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, पत्रकार बंधुओं, चूंकि यहाँ पत्रकार बंधुओं का कार्यक्रम है, तो जाहिर सी बात है आपकी संख्या भी ज्यादा होगी। आप हिडनली किसी विधायक के आवास में चले जाइए, हिडनली समस्याओं को रखने के लिए वो पहला काम उसका करते हैं जो उसका कार्यकर्ता लेके जाता है। अगर गलती से उसको भनक लग गई कि आप उसके समर्थक नहीं है, तो आपको दूर से ही हटा देते हैं। और आप जयराम महतो के पास चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहां से आए हैं, आपको जरूर एक बार पूछेंगे कि मामला कहां है, डीसी लेवल का मामला है, एसपी लेवल का मामला है, या अगर गवर्नर लेवल का भी मामला है तो जनता दरबार से फोन करते हैं। आप जयराम जी कह रहे हैं कि कैटेगरी वाइज जो है आपको पॉलिटिकल पार्टियां बना रही है, लेकिन आप खुद भी होना चाह रहे हैं, ये आपको नहीं लगता है? आप जो है कुर्मी हैं, तो हमको एसटी में शामिल कीजिए, तो इसको क्या लेंगे? एसटी वाले क्या सोचेंगे? मैं एक लाइन इसमें जोड़ दे रहा हूँ। कुर्मी आंदोलन के बाद जो कुर्मियों को एसटी में शामिल किया जाए, उसके बाद से ये चर्चा जोर पकड़ने लगी। मोटे तौर पर बहुत ज्यादा इस बात की चर्चा होती है कि जयराम जो है विशेष जाति वर्ग के लीडर हैं, वो है कुर्मी। देखिए, अच्छा एक बात बताइए, कुर्मी समाज का, कुर्मी समुदाय का शेड्यूल्ड ट्राइब की सूची में सूचीबद्ध होना, क्या ये मेरी मांग है? क्या ये मेरे आने के बाद की मांग है? ये मांग कई दशक पुरानी है, जब मेरा जन्म नहीं हुआ था तब से ये मांग है। और हमें तो लगता है कोयलांचल से बेहतर कोई नहीं जान पाएगा कि कुर्मी को एसटी से क्यों हटाया गया। कोयलांचल के बंधुओं, आज आपके पास समय है, क्योंकि हमें लगता है कि 50 साल बाद पता नहीं इतिहास को धुंधला कर दिया जाएगा। आज भी आप जाके सर्वे कर लीजिए, कोयला की जितनी जमीनें हैं
मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं 50% अकेले कुर्मियों की जमीन पर होगी। वो तो झारखंड में सबसे ज्यादा जमीन के होल्डर कुर्मी तो हैं। रीजन वही था, उनको ट्राइबल कोयलांचल बिल्कुल ही है। मैं 50 कह रहा हूं, शायद संख्या बढ़ सकती है। और चूंकि अब कोयलांचल में पता नहीं 50 साल बाद इतिहास को कैसे तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जाएगा, तो रीजन वही था। उनको शेड्यूल ट्राइब से हटाने का रीजन यही था, खनिज संपदा मैक्सिमम उनकी जमीनों पर। अब किसी की बात करें, धनबाद में आपकी जानकारी की बता दो, धनबाद में टाटा 2 जगह कोयला खनन का काम करती है। अभी जाके और अब कल से ही सर्वे कीजिए, 95% जमीन अधिग्रहण कुर्मियों को हुआ, टाटा जमाडोबा, टाटा सिजवा। 2 एग्जाम्पल, टाटा धनबाद जिले में 2 ही जगह कोयला खनन का काम करती है और 95% जमीन मैं कह रहा हूं, हो सके 10-20 ऊपर नीचे आप कर सकते सर्वे में, वो कुर्मियों की जमीन है। मेन रीजन यही था। और आप कोयलांचल के लोग समझेंगे कुर्मियों के दर्द को कि शेड्यूल ट्राइब्स उन्हें क्यों हटाया गया, रीजन यही था। आप और देखिए कब हटाया गया, हटाया गया 1950 में, दिसंबर का महीना 1950 में। और उसके बाद क्या हुआ, सिंदरी, पुनः कहूंगा अभी चले जाइए, सिंदरी जो आपका कारखाना खड़ा है उसमें लगभग 90% जमीन कुर्मियों की है। जैसे ही 1950 में हटाया गया, कारखाना तैयार हो गया 1951 में, और कहा एशिया का सबसे नामी कारखाना। तो ये चीजों को आपको जानना होगा कि कैसे हटाया गया, क्यों हटाया गया, उसके पीछे तर्क क्या था, कारण क्या था। यही कारण था कि मैक्सिमम जमीनें जहां से खनिज संपदा मिल रहा है छोटा नागपुर के पठार में, उसके स्वामी कुर्मी थे। आदिवासियों को कैसे समझाएंगे आप कि हम भी देखिए आपके नेता आदिवासी हैं? बंधुओं को भी समझना होगा, उनको भी समझना चाहिए। देखिए उनके माइंड में एक ये चीज डाल दिया जाता है कि 26% का जो आरक्षण आपको दिया जा रहा है राज्य सरकार में, उसमें अगर कुर्मियों की एंट्री होती है तो उसमें आपका हकमारी होगा। दूसरा बात, कुछ सीटें जिनमें कुर्मी लड़ सकते हैं, कुछ सीटें हैं जिनमें अगर कुर्मी शेड्यूल ट्राइब की सूची में शामिल होते हैं तो वो लड़ सकते हैं। बाकी संथाल परगना की सीटें, गुमला की सीटें, सिमडेगा की सीटें, खूंटी की सीटें, लातेहार की सीटें, लोहरदगा की सीटें, वहां से कुर्मियों का कोई विशेष वास्ता नहीं है। आपने कोशिश क्यों नहीं किया कि आदिवासियों की एक जनसभा बुलाई जाए, उसमें उनको समझाया